Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the sixth part of the topic plants. इसके पहले के कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था रूट के बारे में, रूट सिस्टम के बारे में. मेनली दो टाइप के रूट्स होते हैं. देन हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं रूट में, फंक्शन क्या होता है रूट का. उसके बाद स्टेम में क्या फंक्शन होता है बेसिकली. देन वी मूव्ड ऑन टू द शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम मतलब कि प्लांट के वो सारे पार्ट जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करते हैं, मीन्स ऑल दी प्लांट पार्ट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल, जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एट्सेट्रा. सो हमने डिस्कस किया था स्टेम्स के बारे में, फंक्शन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. देन वी डिस्कस अबाउट लीफ, लीफ का फंक्शन, लीफ के मॉडिफिकेशंस. उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्लावर के बारे में, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में. एंड देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ the process of pollination क्या होता है. Now in this video we will discuss about seed germination, जो कि again is a very important topic. So seed germination is the process of a seed growing into a new plant. seed germination एक ऐसा process होता है जब एक seed एक नए plant में grow करता है. Factors such as water, temperature, oxygen and sunlight influence seed germination. So कुछ ऐसे factors हैं जो कि seed germination के process के लिए बहुत important है. तो वो है water is very important, temperature सही होना चाहिए, then oxygen is required, and of course sunlight is mandatory for germination. So when a seed gets water, the embryo inside becomes active and starts growing. So जब एक सीड को वाटर मिलता है, वाटर रिसीव होता है, तो जो एम्ब्रियो होता है यानी कि बेबी प्लांट वो अंदर एक्टिव हो जाता है और वो ग्रो करना स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू एम्ब्रियो इज द रूट. सो जब एम्ब्रियो से पहला प्लांट का पार्ट निकलता है तो वो होता है रूट का. रूट पहले ग्रो करता है. इट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल टू एक्वायर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और रूट ऊपर नहीं ग्रो करता बल्कि वो नीचे की तरफ ग्रो करता है. दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए. एज द रूट ग्रोज अ शूट विद लीव्स स्टार्ट टू डेवलप अबव द ग्राउंड. अब जैसे जैसे रूट नीचे ग्रो करते जाएगा उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वैसे वैसे एक शूट सिस्टम भी सॉइल के ऊपर ग्रो होते जाएगा, जिससे लीव्स मिलेंगे विद द लीव्स to start develop the upper ground. So it uses sunlight to prepare food through the process of photosynthesis. In this way a plant continues to grow, mature and reproduce. So basically हमने डिस्कस किया था, हमें ये तो पता ही है कि लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं. सो जब लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इन दिस वे जो प्लांट होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना फूड प्रिपेयर होगा उतना जो प्लांट होगा वो ग्रो करते जाएगा. एंड देन वो मेच्योर होता है एंड देन रिप्रोडक्शन होता है. एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कीवर्ड्स जो कि हमने ये सारे 6 पार्ट्स में डिस्कस किया पूरे चैप्टर के बारे में. उनमें से क्या क्या कीवर्ड्स थे जो कि हमें याद रखने हैं, जो कि मे भी पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले नोड्स. सो नोड्स क्या होता है ना, द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड लीव्स ग्रो. सो स्टेम का वो वाला पार्ट जहाँ से कोई नई ब्रांच या फिर लीफ ग्रो कर रही होती है उसे हम नोड बोलते हैं. इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं. सो द portion of the stem between two nodes. Then vegetative propagation, the ability of a plant to reproduce by forming new plants from their vegetative parts such as stem and leaves, but not from flowers. So vegetative propagation क्या होता है, हमें ये पता है कि फ्लावर क्या होता है, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब एक एबिलिटी होती है प्लांट की जो रिप्रोड्यूस कर सकता है एक बाय फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर से नहीं. सो जब स्टेम और लीव से वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ आइज. सो नोड्स कंटेनिंग बड्स दैट आर फाउंड ऑन पटेटोज. सो पटेटोज के ऊपर जो बड्स होते हैं
जो नोड्स होते हैं, जहाँ पर बड्स होते हैं, उन्हें हम आइज बोलते हैं. टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स और लीफ दैट अपीयर एज कॉइल्ड स्ट्रक्चर. सो जब स्टेम्स मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर लीव्स में मॉडिफिकेशन आती है जो कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, दैट इज tendrils. Creepers, weak stem plants that grow by spreading horizontally on the ground. So ऐसे plants जिनकी weak stem होती है और वो spread होकर grow करते हैं horizontally ground पर. Climbers क्या होते हैं? Weak stemmed plant that grow upright by taking support from nearby object or other plant. तो ऐसे plant जिनकी weak stem होती है लेकिन वो ऊपर की तरफ grow करते हैं कोई उनके नेबरिंग प्लांट या फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प लेकर उसके ऊपर एक स्पायरल मैनर में रोल कर जब वो ग्रो करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. प्रॉप रूट्स. सो रूट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट फॉर एडिशनल सपोर्ट. सो जैसे बानियन ट्री है, बरगद का पेड़, तो उसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, तो उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो ब्रांचेस से ही रूट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स दैट आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न इन अ लीफ. तो लीफ में जब लेट्स सपोज ये हमारी लीफ है एंड उसमें कुछ ऐसे वेन्स ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज़ द रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल वेनेशन होती है जब वहीं किसी लीफ में जो वेन्स होते हैं वो एकदम पैरेलली ग्रो करते हैं एक दूसरे के, सो दैट इज द पैरेलल वेनेशन. सो वेन्स दैट रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लीफ. देन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन बेसिकली जब पॉलन ग्रेन्स किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होते हैं, उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. अब वो इंसेक्ट द्वारा भी हो सकता है या फिर विंड द्वारा भी हो सकता है और इवन बाय वाटर. Then seed germination. So the process of a seed growing into a plant by absorbing water and nutrients. ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब एक बेबी प्लांट को जब एक सीड होता है एंड उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं एंड देन जब उसे वाटर रिसीव होता है, सो जब वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है एंड सीड जब एक नए प्लांट में ग्रो करता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. नाउ वी विल समराइज व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड. सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट और प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं. तो दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. सो सबसे पहले रूट्स जो कि सॉइल से नीचे ग्रो करते हैं, दे हेल्प इन एंकरिंग एंड अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. तो वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो सॉइल से नीचे ग्रो करते हैं, तो वो सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करेंगे और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे. देन दे आर मॉडिफाइड इनटू फूड स्टोरिंग रूट, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है रेडिश. तो रेडिश क्या है? एक रूट है बट वो मॉडिफाइड रूट है. रेडिश मीन्स मूली, तो वहाँ पर फूड स्टोर होता है एंड हम रेडिश को खाते हैं. क्लाइंबिंग रूट्स में एग्जाम्पल हो सकता है मनी प्लांट का. मनी प्लांट के रूट्स क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं क्योंकि उनकी वीक स्टेम होती है और वो किसी अदर ऑब्जेक्ट या फिर अदर प्लांट का हेल्प लेकर उसके अराउंड एक स्पाइरल मैनर में ग्रो करते हैं. प्रॉप रूट्स का एग्जाम्पल हो सकता है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसके बहुत हैवी ब्रांचेस होते हैं, तो ब्रांचेस से ही एक रूट ग्रो करती है जो कि सॉइल से जाकर अटैच हो जाती है, दैट गिव्स एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. देन ब्रीदिंग रूट्स, एग्जाम्पल हो सकता है मैंग्रोव प्लांट का. सो मार्शी एरियाज़ में जहाँ पर सॉइल में वाटर होता है या फिर दलदल वाला जो एरिया होता है, तो वहाँ पर रूट्स अगर ग्रो करेंगे तो उनको वाटर नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सॉइल में वाटर भरा हुआ है एंड ऑक्सीजन नहीं है. सो क्या होगा कि वो सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे एंड उनकी कॉनिकल स्पाइन्स जैसी रूट्स देखने को मिलेंगी. सो वो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं. देन रूट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट मतलब ऐसे प्लांट जैसे कि बीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल है. तो बीन्स का क्या होगा, जो रूट होगी वहाँ पर एक मेन रूट होगी, जैसे कि दिस इज द लेट्स से ग्राउंड एंड ये हमारी रूट्स हैं. सो रूट जैसे अब नीचे ग्रो करेगी, सो दिस इज़ वन मेन रूट एंड इसके तरफ से जो लेटरल रूट्स हैं और
छोटी छोटी रूट्स ग्रो करेंगी। सो ये बीन्स में होगा, बीन्स में एक मेन लेटरल रूट नहीं होगी, वहाँ पर एक मेन रूट होगी एंड देन उससे छोटी छोटी लेटरल रूट्स ग्रो करेंगी। सो ये टैप रूट है। अब फाइबरस रूट में क्या होता है, जैसे कि मेज़ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं होगी, बहुत सारी छोटी छोटी ही रूट्स होंगी। और ऐसा क्यों है, बिकॉज जो फाइबरस रूट अगर प्लांट का अगर फाइबरस रूट सिस्टम है तो वहाँ पर जो मेन फर्स्ट रूट ग्रो करती है वो मर जाती है, दैट इवेंचुअली डाइज, जिस वजह से कोई मेन रूट नहीं होती है। देन मूविंग अहेड, अब बात करेंगे प्लांट्स। तो प्लांट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं। सबसे पहले हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं बट उनमें कोई भी वुड या फिर हम बोल सकते हैं ट्रंक नहीं होता है। श्रब्स में वो भी छोटे प्लांट होते हैं लेकिन उनमें एक स्टेम या फिर हम बोल सकते हैं ट्रंक होता है। देन ट्रीज बड़े प्लांट होते हैं विद अ ट्रंक। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं एंड क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही सरफेस पर क्रीप करते हैं एंड वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। सो मूविंग अहेड टू शूट्स। सो शूट्स हैव नोड्स, इंटरनोड एंड बड। जितना भी प्लांट का पार्ट जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करता है वो आता है शूट सिस्टम में। सो शूट सिस्टम में हमारे पास है नोड्स, इंटरनोड और बड। शूट्स मॉडिफाइड हो सकते हैं स्टोरेज ऑफ फूड जैसे कि पटेटो, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि पिस्तिया, प्रोटेक्शन जैसे कि बोगनविला क्योंकि उनकी स्टेम पर क्या होता है, कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, सपोर्ट जैसे कि वेनिला प्लांट। सो पटेटो एक स्टेम है राइट, बट ये अंडरग्राउंड स्टेम है एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर राइट। तो यहाँ पर फूड स्टोर होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पिस्तिया, तो पिस्तिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अपनी स्टेम से या फिर रूट से या फिर लीव से, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। Moving ahead, the shoot help in supporting the plant, then exposing the stem to sunlight, conducting water and nutrients. तो अब क्योंकि रूट्स ने वाटर और न्यूट्रिएंट्स दिए स्टेम को, अब स्टेम सारे प्लांट के पार्ट्स में सप्लाई करेगा, कंडक्ट करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, और जो फूड लीफ ने प्रिपेयर किया वो भी स्टेम लीफ से बाकी के प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाएगा। सो लीव्स कैन हैव पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब कि ऐसा वेन्स का अरेंजमेंट जो कि एक दूसरे से पैरेलल हो, जैसे कि अगर ये एक लीफ है सो यहाँ पर कुछ ऐसे जो वेन्स होंगे वो होंगे। वहीं अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इफ़ दिस इज़ अ लीफ तो ऐसे एक मिडरिब होगी एंड और भी काफ़ी सारे लेटरल वेन्स हमें देखने को मिलेंगे। सो ये पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन का डिफरेंस है। सो लीव्स का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन, यानी कि फूड प्रिपेयर करना और जो भी एक्सेस वाटर होगा उसे इवेपोरेशन के रूप में रिमूव करना या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेस वाटर को हटाना। देन लीव्स, अब बात करेंगे प्लांट्स की। पार्ट्स की। सो अगर लीव्स के पार्ट की बात करें तो एक होता है पेटियोल, लैमिना और फ्लावर। सबसे पहले तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड लीव्स की अगर बात करें तो पेटियोल और लैमिना होता है दो इम्पॉर्टेंट पार्ट। पेटियोल एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का और लीफ का जो कि लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है, एंड लैमिना जो फ्लैट पार्ट होता है ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। सो फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का। फ्लावर के पार्ट होते हैं सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमन। सो फ्लावर में दो ऑर्गन्स होते हैं मेन, फीमेल और मेल। सो मेल में स्टेमन एंड फीमेल में पिस्टल। पिस्टल में और 3 पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर दोज? सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देन स्टेमन में और 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंड सेपल्स ग्रीन कलर का पोर्शन होता है जो कि हेल्प करता है जब बड ब्लूम नहीं किया होता है तो उसे प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। पेटल्स एक ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं फ्लावर में, जो कि अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जिससे ही रिप्रोडक्शन होता है। सो विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द होल चैप्टर। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इस चैप्टर में, एवरीथिंग रिलेटेड टू रूट्स, शूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड जर्मिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे एक सीड से एक प्लांट ग्रो करता है। कीवर्ड्स डिस्कस किए जो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। देन हमने एक बार समराइज भी कर लिया कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।